हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सड़कों पर बसें तो चल रही हैं, लेकिन बस ऑपरेटरों के अंदर गुस्सा उबल रहा है। वजह है टैक्स का एक ऐसा हिसाब किताब जिसमें उन्हें साफ नजर आ रहा है कि नियम सबके लिए बराबर नहीं है। एक तरफ छोटी सी देरी पर उनका परमिट रोक दिया जाता है, नोटिस थमा दिया जाता है, और दूसरी तरफ सरकार का अपना निगम सालों से एक भी रुपया जमा नहीं करवाता, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब निजी बस ऑपरेटरों ने इस दोहरे रवैये के खिलाफ खुलकर आवाज उठा दी है और आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। आखिर ये पूरा मामला क्या है, किसने क्या आरोप लगाया है और अगर बात नहीं बनी तो हिमाचल में बस सेवाओं पर क्या असर पड़ सकता है, ये सब कुछ हम आपको आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग पर सीधा आरोप लगाया है कि स्पेशल रोड टैक्स यानी SRT की वसूली में दो अलग अलग मापदंड अपनाए जा रहे हैं। संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कमल ने साफ शब्दों में कहा है कि जब बात निजी ऑपरेटरों की आती है तो टैक्स भरने की जरा सी भी देरी होने पर उनका परमिट रोक दिया जाता है, उन्हें नोटिस जारी किया जाता है और प्रशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन जब वही सवाल हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC पर उठता है तो विभाग की जुबान पर ताला लग जाता है। रमेश कमल के मुताबिक HRTC पर साल 2008 से SRT का बकाया चल रहा है और इतने लंबे समय से भी निगम के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर यह SRT है क्या, यह इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। स्पेशल रोड टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो हर बस ऑपरेटर को अपने वाहन के परमिट के हिसाब से सरकार को चुकाना होता है। यह टैक्स सड़कों के रखरखाव और परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए वसूला जाता है और इसे समय पर भरना ऑपरेटरों के लिए कानूनी तौर पर जरूरी है। अगर कोई निजी ऑपरेटर इसमें देरी करता है तो नियमों के मुताबिक उस पर कार्रवाई हो सकती है। यह बात सही है, लेकिन निजी बस ऑपरेटर संघ का कहना है कि यही निगम अगर सरकारी निगम पर लागू होना चाहिए था तो वहाँ वर्षों से चुप्पी क्यों साधी गई। निजी बस ऑपरेटर का ये कोई पहला विरोध नहीं है। पिछले कुछ सालों में इस संघ ने कई बार अलग अलग मुद्दों पर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी है। कभी उन्होंने न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग की तो कभी HRTC को मिलने वाला सालाना मुआवजे की तर्ज पर निजी ऑपरेटरों को भी मुआवजा देने की बात उठाई। संघ का कहना रहा है कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हिमाचल में न्यूनतम किराया कम है, जबकि यहाँ का भौगोलिक ढांचा पहाड़ी है जिसमें बसों का संचालन कहीं ज्यादा मुश्किल और महंगा होता है। इन मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात हो चुकी है, जिसमें शिमला में एक विशेष बैठक बुलाने का भरोसा दिया गया था। लेकिन असली टकराव तब बढ़ता दिखा जब बात HRTC के मुकाबले निजी ऑपरेटरों के साथ हो रहे व्यवहार की आई। संघ के मुताबिक HRTC को सरकार की तरफ से करीब 170 करोड़ रुपए सालाना मुआवजा दिया जाता है ताकि घाटे में चल रहे रूटों पर भी उनकी बसें चलती रहें, जबकि निजी ऑपरेटरों को ऐसी कोई राहत नहीं मिलती। इसके बावजूद उन पर टैक्स और नियमों का बड़ा बोझ डाला जाता है। यही वजह है कि जब SRT बकाया वाला मुद्दा सामने आया तो निजी बस ऑपरेटरों का गुस्सा और भी तेज हो गया। उनका कहना है कि अगर एक तरफ HRTC को हर तरह की छूट और सहूलियत दी जा रही है और दूसरी तरफ छोटी सी चूक पर निजी ऑपरेटरों को नोटिस थमाए जा रहे हैं तो यह किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। रमेश कमल ने भी यही कहा है कि ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों की रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है जो निजी बसों के सहारे अपना घर चला रहे हैं। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में बस चलाना आसान काम नहीं है। संकरी सड़कें, खराब मौसम, बार बार होने वाले भूस्खलन और लंबे रूट, यह सब मिलकर ऑपरेटरों की लागत को पहले से ही बढ़ा देते हैं। ऐसे में अगर सरकार की नीतियां भी उनके खिलाफ जाती दिखे तो यह उनके धैर्य को और परखने वाली बात बन जाती है। अब बात करते हैं कि इस पूरे विवाद के पीछे HRTC की क्या स्थिति है। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश की जीवन रेखा माना जाता है क्योंकि दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में जहां निजी बसें नहीं पहुंचती वहां भी HRT की बसें चलती हैं। यही वजह है कि सरकार नियम को घाटे की भरपाई के लिए मुआवजा देती है। लेकिन दूसरी तरफ हाल के महीनों में HRTC खुद भी आर्थिक तंगी से जूझता नजर आया है। कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायतें कई बार सामने आ चुकी है और कर्मचारी संगठनों ने भी अलग अलग मौकों पर हड़ताल और चक्का जाम की चेतावनी दी है। ऐसे हालत में जब निगम खुद ही वित्तीय दायित्व पूरे करने में पीछे दिख रहा हो तो निजी ऑपरेटरों का यह सवाल और वजनदार हो जाता है कि आखिर SRT जैसे बकाये पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। इसी बीच निजी बस ऑपरेटर संघ ने साफ कर दिया कि अगर परिवहन विभाग ने इस दोहरे मापदंड को खत्म नहीं किया
और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि अभी तक आंदोलन की कोई तय तारीख या ठोस रूपरेखा सामने नहीं आई है, लेकिन संघ के तेवर बता रहे हैं कि यह मामला जल्द ठंडा नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और परिवहन विभाग इस चेतावनी पर क्या कदम उठाते हैं और क्या दोनों पक्षों के बीच बातचीत के जरिए कोई हल निकलता है या नहीं। दिलचस्प बात यह भी है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब निजी ऑपरेटरों और एचआरटीसी के बीच इस तरह की खींचतान सामने आई हो। इससे पहले भी निजी बस ऑपरेटर संघ एचआरटीसी के कुछ पुराने घाटे वाले रूटों को निजी क्षेत्र में सौंपे जाने के मामले पर सरकार से भिड़ चुका है। उस वक्त भी दलील यही थी कि जब एचआरटीसी खुद टैक्स और किस्तें चुकाए बिना इतने साल तक चल सकता है तो निजी ऑपरेटरों पर ही सख्ती क्यों बरती जा रही है। यानी यह टकराव कोई नई बात नहीं बल्कि एक पुरानी शिकायत का ताजा विस्फोटक है जो अब खुलकर सामने आ गया है। दूसरी तरफ एचआरटीसी कर्मचारी संगठनों का भी अपना पक्ष है। उनका कहना है कि निजी ऑपरेटरों की तुलना एचआरटीसी करना सही नहीं है क्योंकि निगम को दूर दराज के उन इलाकों में भी सेवा देनी पड़ती है जहां मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान तय होता है। यानी विवाद सिर्फ टैक्स तक सीमित नहीं है बल्कि यह इस बड़े सवाल तक जाता है कि आखिर सरकारी और निजी परिवहन के बीच बराबरी की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, हिमाचल में परिवहन व्यवस्था हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है क्योंकि यह सीधे तौर पर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। अगर निजी ऑपरेटर वाकई आंदोलन की राह पकड़ते हैं तो इसका सीधा असर उन यात्रियों पर पड़ेगा जो रोज इन बसों के सहारे अपने दफ्तर, स्कूल या कॉलेज पहुंचते हैं। खासकर उन इलाकों में जहां एचआरटीसी की सेवाएं सीमित है, वहां निजी बसें ही लोगों का मुख्य सहारा होती है। ऐसे में यह विवाद अगर और गहरा होता है तो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है कि कैसे ऑपरेटरों की शिकायतें भी सुनी जाएं और आम लोगों की परेशानी भी ना बढ़े। निजी बस ऑपरेटर संघ ने प्रदेश के अलग अलग जिलों से जुड़े अपने पदाधिकारियों के जरिए यह मुद्दा लगातार उठाया है। कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर और शिमला जैसे जिलों में प्रतिनिधि इस मांग में शामिल रहे हैं, जिससे यह साफ है कि यह विरोध किसी एक इलाके तक सीमित नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की निजी ऑपरेटरों की साझा आवाज बन चुका है। जब इतने बड़े स्तर पर संगठन खुलकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो यह मानना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है। इस पूरे विवाद का एक और पहलू भी ध्यान देने लायक है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में परिवहन सिर्फ एक व्यवस्था नहीं बल्कि एक जरूरी सेवा है। अगर सरकार दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी को समय रहते दूर नहीं करती तो आने वाले समय में ऐसी शिकायतें और बढ़ सकती हैं और हर बार बात आंदोलन तक पहुंचने लगेगी। जानकारों का मानना है कि इसका सबसे बेहतर हल यही हो सकता है कि परिवहन विभाग एक पारदर्शी व्यवस्था बनाए जिसमें सरकारी और निजी दोनों तरह के ऑपरेटरों पर एक जैसी नियम लागू हों और बकाया टैक्स को लेकर समय समय पर सार्वजनिक जानकारी भी दी जाए। इससे न सिर्फ निजी ऑपरेटर की शिकायत दूर होगी बल्कि आम जनता के बीच भी परिवहन व्यवस्था को लेकर भरोसा मजबूत होगा। फिलहाल सबकी नजरें परिवहन विभाग और सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। क्या सरकार निजी ऑपरेटरों की मांग को गंभीरता से लेकर एचआरटीसी के बकाये पर भी कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर यह मामला भी पुरानी शिकायतों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो हिमाचल की सड़कों पर एक और आंदोलन देखने को मिल सकता है और इसका सीधा असर आम जनता की आवाजाही पर पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर भारत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।